सभी बॉलीवुड सिने प्रेमियों को जितेंद्र माथुर का प्यार भरा नमस्कार। फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक भूली बिसरी बॉलीवुड फिल्म का रिव्यू लेकर प्रस्तुत हुआ। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। यह फिल्म भूली बिसरी भी है और रत्न कहलाने की योग्य भी है, क्योंकि अत्यंत उत्तम गुणवत्ता की फिल्म है। भारत में स्वस्थ हास्य पर आधारित फिल्में पहले बना करती थीं जब श्वेत श्याम फिल्मों का युग था। बाद में धीरे धीरे उसका स्थान फूहड़ हास्य ने ले लिया। फिर भी ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे निर्देशक थे, वे भारत के महान निर्देशक माने जाते हैं। मूल रूप से वे संपादक थे, बाद में निर्देशक भी बने, निर्माता भी बने। उन्होंने बहुत सी गंभीर फिल्में भी बनाई, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्में भी बनाई जिन्हें हिंदी सिने इतिहास की श्रेष्ठ हास्य फिल्में माना जा सकता है। नरम गरम उनके द्वारा बनाई गई एक ऐसी फिल्म है जिसे अंडररेटेड कहा जा सकता है। यह फिल्म सन 1981 में प्रदर्शित हुई थी और यह निश्चय ही हिंदी में बनाई गई सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्मों में एक है। ऋषिदा के साथ एक समस्या थी कि वे अच्छी फिल्म तभी निर्देशित कर पाते थे जबकि उन्हें अच्छी पटकथा मिलती थी, अच्छी स्क्रिप्ट मिलती थी। इसीलिए उन्होंने कई कमज़ोर फिल्में भी निर्देशित की। लेकिन नरम गरम, जिसकी की कहानी मनोज बसु ने लिखी है तथा जिसकी पटकथा शानू बनर्जी एवं डीएन मुखर्जी ने लिखी है, बहुत अच्छी बन पड़ी है। उत्तम पटकथा के अनुरूप ही ऋषिदा ने उत्तम निर्देशन दिया है और कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। प्रारंभ से अंत तक हंसाने वाली यह फिल्म केवल अपने हास्य के कारण ही रत्न नहीं कही जा सकती, बल्कि इसलिए भी कही जा सकती है कि इसमें भावनाओं का भी उचित सम्मिश्रण है। कई दृश्य, कई प्रसंग, कई कलाकारों के आपसी संबंध मन को छू जाते हैं और यह भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर भी करारा प्रहार करती है। ये एक उद्देश्यपरक फिल्म भी है, स्वस्थ हास्य भी प्रदान करती है तथा हृदय को भी स्पर्श करती है। यह हर तरह से रत्न कहलाने की योग्य है। फिल्म एक व्यवसायी भवानी शंकर की कहानी है। भूमिका उत्पल दत्त ने निभाई है, जिनका एक छोटा भाई काली शंकर जो कि एक गैराज चलाता है। भवानी शंकर के साथ समस्या ये है कि वे हमेशा ज्योतिषियों के और अंधविश्वासों के चक्कर में उलझे रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी का निधन हो चुका है और उनकी बेटी, जिसकी भूमिका किरण बैराले ने निभाई है, अपनी नानी के पास रहती है। उनका अकाउंटेंट है राम प्रसाद, यानी कि अमोल पालेकर, जो कि अपना काम संपूर्ण निष्ठा से करता है। और हालांकि उसका निकम्मा मैनेजर, जिसकी भूमिका सुरेश चटवाल ने निभाई है, उस पर धौंस जमाता रहता है, लेकिन मालिक का भरोसा उसने जीत रखा है। लेकिन उसकी आय बहुत कम है क्योंकि इसे तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती है। वे अपने गांव में रह रहे एक पंडित जी, जिसकी भूमिका A.K. हंगल ने निभाई है, की पुत्री कुसुम, जिसकी भूमिका स्वरूप संपत ने निभाई है, से प्रेम करता है। लेकिन आमदनी कम होने के कारण विवाह करके घर नहीं बसा सकता। एक दिन एक बहुत पुराना जमीन का मुकदमा भवानी शंकर जीत जाते हैं और इसी से फिल्म का घटनाक्रम आगे तेजी से बढ़ता है। वे जीत जाते हैं तो जश्न का माहौल होता है। भवानी शंकर तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई काली शंकर, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और भारतीय परंपराओं में अटूट विश्वास रखता है, एक नाटक मंडली को बुलाने की बात राम प्रसाद से कहता है। नाटक मंडली में और कोई नहीं है बल्कि कुसुम का अपना भाई ही है, जिसकी भूमिका आनंद ने निभाई है। आनंद अपने गुरुजी का बहुत आदर करता है। गुरुजी की भूमिका नीलू फुले ने निभाई है और वो इसकी आमदनी बढ़ाने के लिए उसे रत्ना नाम की एक अन्य नाट्य मंडली चलाने वाली स्त्री के पास भेज देते हैं। ये भूमिका पद्मा चौहान ने निभाई है। कहानी में हास्य के प्रसंग आते हैं, जज्बाती मोड़ आते हैं। ये भी बताया जाता है कि किस प्रकार रत्ना और आनंद के बीच एक जज्बाती रिश्ता बन जाता है। लेकिन खास बात ये होती है कि जब भवानी शंकर
एक ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं जिसकी भूमिका ओम प्रकाश ने निभाई है। ये ज्योतिषी महोदय निहायत ही भ्रष्ट हैं और कोई असल ज्योतिषी नहीं होकर एक धोखेबाज है। वे उन्हें ज्ञान दे देते हैं कि आप के अक्षर वाली किसी युवती से विवाह कर लीजिए, और अपनी ढलती आयु के बावजूद भवानी शंकर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब राम प्रसाद, जो कि कुसुम और उसके पिता को गांव में उनके घर से निकालकर उस कोठी में ले आया था जिसका उनके मुकदमा उन्होंने हाल ही में जीता था, तो समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले मैनेजर यानी कि सुरेश चटवाल की बुरी नज़र कुसुम पर पड़ती है। वह विवाह के लिए उद्यत हो जाता है और उन पर दबाव डालने लगता है। उसे भगाने के लिए राम प्रसाद कालीशंकर को बुला कर लाता है। अब कालीशंकर भी कुसुम पर आसक्त हो जाता है और उससे विवाह करने की तैयारी करने लगता है। अब उसे भगाने के लिए राम प्रसाद भवानी शंकर को बुला कर लाता है। अब चूंकि कुसुम का नाम के से शुरू होता है तो भवानी शंकर भी उससे विवाह करने के लिए दबाव डालने लगते हैं। अब ये बेचारे क्या करें, विवाह की तैयारी हो जाती है। कुसुम के पिता असमंजस में है। कुसुम अंदर से अत्यंत दुखी है क्योंकि प्रेम तो राम प्रसाद से करती है। अब ऐसे में राम प्रसाद ऐसी कौन सी चाल चलता है जिससे कि ये विवाह रुक जाता है तथा उसका और कुसुम का मिलन हो जाता है। ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म हास्य और भावनाओं का अद्भुत संगम है। फिल्म में भवानी शंकर की पुत्री किरण वैराले का अपनी माता को याद करना, अपनी माता जैसा ही वेशभूषा, अपनी माता जैसा ही रूप बनाकर अपने पिता के सामने जाना, सब दिल को छू लेता है। आनंद और पद्मा चौहान के बीच नाट्य मंडली में जो एक भावनात्मक रिश्ता पनपता है, वो भी आंखें नम कर देने में पर्याप्त है। फिल्म में दिखाया है कि बुरे लोग भी हैं दुनिया में और अच्छे लोग भी हैं। और हाँ, अच्छा हो कि भारतीय समाज अंधविश्वासों को त्याग कर अपने आप को तर्क और विवेक के मार्ग पर चलाए। फिल्म में एक भी उबाऊ पल नहीं है। प्रारंभ से अंत तक अत्यंत रोचक है। बहुत अच्छी कथा पटकथा पर राही मासूम रजा ने ऐसे चुटीले संवाद लिखे हैं कि बस आप हंसते ही रह जाते हैं। फिल्म में रामलीला का जो प्रसंग है, जो कि वस्तुतः सीताहरण का प्रसंग है, वो आपको इतना अधिक हंसाता है कि पेट में बल पड़ जाते हैं। ऋषिदा ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप भी शानदार निर्देशन किया है और दर्शकों को प्रारंभ से अंत तक सीट से हिलने नहीं दिया है। सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। अमोल पालेकर तो ऐसी भूमिकाओं के लिए उपयुक्त माने ही जाते थे, ये उनके लिए टेलर मेड होती थी। साथ ही उत्पल दत्त भी कुछ कम नहीं रहे, और शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी एक अलग ही इमेज हुआ करती थी, उन्होंने भी इस फिल्म में दर्शकों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अन्य सभी कलाकारों ने भी, जिनमें नीलू फुले, पद्मा चौहान, आनंद, किरण वैराले, दीना पाठक आदि ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। सुरेश चटवाल ने नकारात्मक भूमिका में भी दर्शकों को हंसाया है। अब रही बात फिल्म की नायिका की, जो कि स्वरूप संपत है और यह उनकी पहली ही फिल्म है। वे बहुत सुंदर हैं और उन्होंने अभिनय भी अच्छा किया है, लेकिन उनकी आवाज़ के साथ वास्तव में समस्या दिखाई देती है। अब फिल्म के अन्य पक्षों की बात की जाए तो चूँकि गांव और कस्बे में यह फिल्म फिल्माई गई है, इसलिए पूरी फिल्म में एक सादगी का वातावरण व्याप्त है। कला निर्देशक ने बहुत अच्छा काम किया है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। तकनीकी रूप से फिल्म बिल्कुल त्रुटिहीन है। राहुल देव बर्मन का संगीत और गुलजार के गीत दोनों शानदार हैं। इस फिल्म का एक गीत है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए। बहुत सुंदर गीत है, लेकिन समस्या यह हुई कि यह गीत अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। इसलिए राहुल देव बर्मन ने लगभग 3-4 साल बाद इसी गीत को सागर नाम की फिल्म में पुनः नए बोलों के साथ काम में लिया, जो था सागर किनारे दिल ये पुकारे। और यह गीत वही धुन होने के बावजूद अत्यंत लोकप्रिय हो गया, जबकि नरम गरम का गीत आज किसी को याद भी नहीं है। लेकिन कुल मिला के सभी गीत बहुत अच्छे हैं। मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, एक बहुत सुंदर गीत बन पड़ा है। और अंत में एक विवाह का गीत भी है, जो भाई अपनी बहन के विवाह पर गाता है, वो भी बहुत अच्छा बन पड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा और किरण वैराली पर फिल्माया गया गीत एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है,
हिंदी सिने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ हास्य गीतों में से एक माना जा सकता है। सच पूछिए तो इस फिल्म में कोई कमी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लगभग असंभव है, क्योंकि ये एक निष्कलंक फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जिसमें कहीं कोई कमी नहीं। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं और इत्तेफाक से ही बनती हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट चीज़ जानबूझकर नहीं बनाई जाती, वो केवल प्रारंभ से ही बनती है। नरम गरम को बॉक्स ऑफिस पर सफलता तो मिली थी, मगर इतनी अधिक नहीं, और इसको प्रशंसा भी मिली थी, मगर उतनी नहीं जितनी कि ये हकदार है। इसीलिए फिल्म अंडररेटेड है। लेकिन जो लोग अच्छी हास्य फिल्में देखना चाहते हैं, जी भरकर हंसना चाहते हैं, और साथ ही जो भावनाओं पर आधारित फिल्म देखना चाहते हैं, जो भारतीय समाज को सुधारने के लिए बनाई गई एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, वे सब इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखें। यह फिल्म हर तरह से, हर लिहाज से 5 सितारों की रेटिंग के योग्य है, और मैं इसे तहे दिल से हर किसी को बिना किसी अवरोध के, बिना किसी हिचकिचाहट के रिकमेंड करता हूँ।